नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने रविवार को बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में 24 घंटे में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एमपी के शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों और जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच और मंदसौर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के नदी और बांध उफान पर हैं। नर्मदा, चंबल, शिप्रा और ताप्ती समेत प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा, चंबल, शिप्रा और ताप्ती नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। राजधानी भोपाल में सुबह से हल्की और तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तालाब, बांध लबालब भर गए हैं। दोपहर 12 बजे कलियासौत के 2 गेट खोले जाएंगे। कलियासौत डैम में 1 मीटर पानी और बढ़ने के बाद गेट खोले जा सकते हैं। बड़ा तालाब ओवरफ्लो होने से शनिवार को भदभदा डैम के 2 गेट खोले गए थे। तो राजधानी भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है। कल जिस प्रकार से भदभदा डैम के गेट खोले गए, भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ गया, जिसके चलते भदभदा के 2 गेट खोले गए भदभदा डैम के। और आज अगर और ज्यादा भी बारिश होती है तो दोपहर 12 बजे तक कलियासौत के 2 गेट खोले जा सकते हैं। ओवरफ्लो होने के कारण जो है कलियासौत के 2 गेटों को आज खोला जा सकता है। तो लगातार राजधानी भोपाल में भारी और अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो राजधानी भोपाल में जो है भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते कल भदभदा डैम के 2 गेट खोले गए थे। भोपाल का बड़ा तालाब का जल स्तर बढ़ने से भदभदा डैम के गेट को खोला गया था। 2 गेट कल खोले गए थे और अब इसके बाद कलियासौत डैम के गेट भी खोले जाने हैं। कहा जा रहा है कि यहां पर भी जो है अगर और ज्यादा बारिश होती है तो इसके बाद कलियासौत के 2 गेट दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकते हैं। तो राजधानी भोपाल में भारी बारिश का दौर जारी है और अलर्ट अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पूरे ही मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा, चंबल, शिप्रा, ताप्ती समेत प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जो है डैमों के गेट भी खोले जा रहे हैं। जल स्तर बढ़ने से नर्मदा, चंबल, शिप्रा, ताप्ती नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में ही सुबह से हल्की और कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है। किन्हीं किन्हीं इलाकों में बारिश की वजह से भोपाल की अगर बात की जाए तो तालाब और बांध लबालब भर गए हैं, जिसके चलते अब कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक कलियासौत के 2 गेटों को खोला जा सकता है। कलियासौत डैम में 1 मीटर पानी और अगर बढ़ता है तो उसके बाद गेटों को खोल दिया जाएगा। और जिस प्रकार से बारिश का दौर सुबह से ही जारी है तो लग रहा है स्थितियां यही बन रही हैं कि 12 बजे तक कलियासौत डैम के गेट खोले जा सकते हैं। 2 गेट खोले जा सकते हैं। यहां पर कल भदभदा के भी 2 गेट खोले गए थे और आज कलियासौत डैम के 2 गेट खोले जाएंगे। बड़ा तालाब ओवरफ्लो होने से शनिवार को यानी कि कल भदभदा डैम के 2 गेट खोले गए थे। आज भी जो है लगातार बारिश का दौर
पूरे ही मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, कहीं हल्की तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, और जिसके चलते तमाम जगह के, अगर हम मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भी बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तो वहां पर भी कई डैमों के गेट खोले गए हैं। इससे पहले जो है नदियों का, तालाबों का जलस्तर बढ़ा, बांधों का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद बांधों के गेटों को खोला गया। और वही स्थिति राजधानी भोपाल में भी हुई। राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसका जलस्तर बड़ा, ओवरफ्लो हुआ, और उसके चलते कल भदभदा डैम के 2 गेट खोले गए। और आज भी, चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, लगातार पूरे ही मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। यही स्थिति राजधानी भोपाल में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति बनी तो फिर दोपहर 12 बजे तक कलियासोत के डैम के 2 गेट खोले जा सकते हैं। फिलहाल कितने इंच और बारिश होगी जिसके बाद कलियासोत डैम के गेटों को खोल दिया जाएगा? और जिस प्रकार से कहा जा रहा है 12 बजे तक, तो क्या ये संभावना दिखाई दे रही है कि 12 बजे कलियासोत डैम के 2 गेट खोल दिए जाएंगे? बिल्कुल। पूरा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार जो बारिश का जो कहर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से जो मूसलाधार जो बारिश है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजधानी भोपाल में जो बारिश है वो हो रही है। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो पूरे मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया है। और साफ तौर पे बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल सहित जबलपुर और नर्मदापुरम के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं बात की जाए राजधानी भोपाल की तो लगातार जिस प्रकार से भदभदा डैम की बात की जाए तो जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ा था, उसके बाद भदभदा के जो डैम के जो 2 गेट हैं वो खोल दिए गए थे। और अब जिस प्रकार से सूचना आ रही जिला प्रशासन की तरफ से कि कलियासोत में जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो जिसके बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कलियासोत के जो गेट है डैम के वो कहीं ना कहीं लगभग 12 बजे तक खोल दिए जाएंगे। क्योंकि बारिश की बात की जाए तो करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया राजधानी भोपाल में जो मूसलाधार बारिश है वो साफ तौर पे हो रही है। और बात की जाए गति की बारिश की तो जिस प्रकार से लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और बात की जाए तो मूसलाधार बारिश की तो बारिश की जो गति है वो कम नहीं हुई है। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मूसलाधार बारिश का जो कहर है पूनम वो साफ तौर पे जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बारिश का दौर जो है देखने को मिल रहा है, और लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहीं कहीं रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। किन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट, और कौन कौन से अलर्ट जो है ऑरेंज और येलो अलर्ट में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? पुनः अभी मौसम विभाग द्वारा जो रेड अलर्ट है वो जारी नहीं किया गया है, मगर बात की जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो बारिश है वो लगातार बेकाबू हो रही है। और लगातार जो मूसलाधार बारिश है उसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम जो जलाशय है वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो गए। और बात की जाए नर्मदा नदी की बात की जाए, ताप्ती नदी की बात की जाए, बैनगंगा नदी की बात की जाए, तो तमाम नदियों के आसपास रहने वाले जो रहवासी इलाके वहां पर प्रदेश सरकार ने जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। और एसडीआरएम की यदि बात की जाए तो लगातार एसडीआरएम मध्य प्रदेश में अलर्ट मोड पर है। और जहां पर ज्यादा जल भराव की स्थिति दिख रही है, लोग फंसे हुए हैं, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को निकाला जा रहा है। मगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो बीते 2 से 3 दिनों से जो बारिश है वो कम होती दिखाई दे रही थी, मगर जिस प्रकार से आज से एक बार फिर मूसलाधार जो बारिश है राजधानी भोपाल में वो साफ तौर पर दिखाई दे रही। तो संभावना है कि जिस प्रकार से कलियासोत जो डैम के जो गेट वो लगभग 12 बजे तक खुल सकते हैं। जी जी विवेक जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही राजधानी भोपाल में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते अब कहा जा रहा है कि अगर 1 मीटर बारिश और होती है तो फिर कलियासोत डैम के गेट 12 बजे तक खोले जा सकते हैं। 2 गेट यहां पर खोले जाएंगे। कल जिस प्रकार से ओवरफ्लो हुआ राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में, उसको लेकर कल भदभदा डैम के 2 गेट खोले गए, और आज कलियासोत डैम के 2 गेट खोले जा सकते हैं। और संभावना लगभग यही है
क्योंकि लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है भोपाल में और जिसके चलते इन गेटों को खोला जा रहा है। तो लगातार पूरे ही मध्य प्रदेश में भारी और अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब नदी नाले बांध उफान पर हैं और अब बांधों के गेटों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। जैसे जैसे लगातार जल स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इन बांधों के गेटों को खोला जा रहा है। पूरे ही मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लगातार जो है बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। बारिश के चलते कई जगह जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुजालपुर से ओम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम, लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। कहीं भारी बारिश तो कहीं अति भारी बारिश देखने को मिल रही है। अगर शुजालपुर के पूरे ही क्षेत्र की बात की जाए तो क्या स्थिति है? जी, बताना चाहूंगा पूनम के लगातार 24 घंटे हो चुके हैं, बारिश का कहर जारी है। कई नदी नाले उफान पर है और कई आम रास्ते बंद है। जिस पुलिया पे हम खड़े हैं, जहां आपको पीछे विजुअल दिख रहा है, वहां पर ये पुलिया का निर्माण 2018 चल रहा है और सैकड़ों गांव इस पुलिया से जुड़े। आवागमन कल भी बंद था और अब चंद घंटों में बंद होने वाला है क्योंकि पानी काफी पुलिया के बराबर आ चुका है। हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कई जिलों को रेड अलर्ट पर रखा हुआ है। लगातार 24 घंटे से बारिशों का दौर जारी है। कई घटनाएं भी कल देखने को मिली थी, जैसे शाजापुर जिले में जहाँ एक स्कूल बस को उफनते नाले पे से निकाला गया था, कई बच्चों की जान जोखिम में डाला गया था। ऐसे में प्रशासन अलर्ट अभी तक नहीं है। बात शाजापुर जिले की जाए तो जिस पुलिया पे हम खड़ा है, जहाँ पूरा अनुभाग, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई जहाँ प्रशासन अलर्ट दिखा। आम जनता परेशान होती रहती है, जहाँ बारिश के कारण कई पुलियों पे पानी रहता है लेकिन प्रशासन अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रहा है। अरुण, बिल्कुल, साथ ही आपसे तस्वीर भी दिखाने की जो है वो लोगों से बात भी कीजिए और तस्वीर भी दिखाइए जिस प्रकार से वहां पर, क्योंकि आपके पीछे जिस प्रकार का जो है नजारा नजर आए, काफी ज्यादा पानी यहाँ पर भर गया है। लोगों से भी बात कीजिए कितनी परेशानियों का सामना उनके लिए करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कितना पानी भर चुका है। यहाँ पर ये पुलिया जो बना हुआ, काफी पानी की मशक्कत में लोग निकलते हैं, काफी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको निकलने में दिक्कत आती है। क्या नाम है आपको, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये पुलिया कब से निर्माण चल रहा है? ये 3 साल हो गए सर। तो पानी निकलने में दिक्कत आती है आपको? कल क्या स्थिति थी? यह स्थिति थी रात को 11 बजे रास्ता खुला है। अच्छा, हाँ। तो प्रशासन से इसकी कोई मांग आपके लिए अभी तक पूरी नहीं हुई अभी तक सर, अभी तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, ठेकेदार काम आते हैं, काम ही नहीं चलाते हैं। वो काम जब गर्मी में फुर्सत से काम नहीं चला रहे और अब काम चला रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई भी नहीं आया। कल कितने घंटे तक पानी भरा रहा पुलिया पे? सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे बाद निकल रहा। अच्छा, हमारे साथ और भी कोई ग्रामीण सामने खड़े हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हो आप? क्या नाम है आपका? पंकज। क्या स्थिति है पुलिया की? बहुत खराब स्थिति है। अच्छा, क्या दिक्कत आती है बोलो? ये पानी की दिक्कत आती है, यही समस्या। पानी काम काज, अगर मंडी में हम काम करने जाए तो यही पुल पे पानी रहे तो काम करने की। कितने गांव जुड़े लगभग इस पुलिया से? गाँव से 50 गाँव को हुए। तो 50 गांव इस पुलिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आवागमन में काफी दिक्कत है। आपने देखा होगा ये कालापल को और भोपाल को जोड़ने वाला मेन रास्ता है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही माने या प्रशासन की लापरवाही, अभी तक जवाबदार अधिकारी यहाँ कोई नहीं पहुंचता है। जब बारिश का काम चालू होता है, जब निर्माण का काम चालू हो जाता है, लेकिन एजेंसी का निर्माण आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से पुलिया बना हुआ है। जो स्थिति, जो विजुअल हम आपको दिखाएंगे, इधर पीछे की तरफ देखिए आप, क्या स्थिति, थोड़े देर में ही रास्ता बंद हो जाएगा। और पूनम जी बिल्कुल, साथ ही इस क्षेत्र से मंत्री इंदर सिंह परमार आते हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की इतनी दयनीय स्थिति है। जिस प्रकार की तस्वीर हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा और पानी अगर और गिरा तो फिर यहाँ पे आवागमन भी बंद हो जाएगा और मंत्री खुद है इस क्षेत्र से, उसके बाद यहाँ की ऐसी स्थिति, क्या कभी मंत्री को इस चीज से अवगत नहीं कराया लोगों ने? जी पूनम, बताना चाहूंगा कि काफी लोगों ने अवगत कराया, प्रशासन को भी अवगत कराया था। अगले साल भी काफी मशक्कतें हुई थी, कई गाड़ियां भीग चुकी थी इस पुलिया पे से, लेकिन राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद भी कोई जवाबदार अधिकारी यहाँ पर आके देखता नहीं। निर्माण एजेंसी के ठेकेदार की बात करें तो अपनी दमनदारी का इतर 2018 से काम काज चालू है, लेकिन आज दिनांक तक इस पुलिया का निर्माण अधूरा का अधूरा ही है। ग्रामीण परेशान होते रहते हैं।
प्रशासन भी कहीं बड़ी घटना को से रास्ता देख रहा है, कहीं बड़ी घटना घटे और प्रशासन अलर्ट हो। अभी तक जो बात की जाती, कल भी पुलिया पे पानी था लेकिन कोई बैरिकेड से नहीं था, ना कोई प्रशासन का कोई पुलिस विभाग का अधिकारी यहाँ खड़ा हुआ था। इतनी लापरवाही, बारिश में पुलिस अलर्ट रहना चाहिए लेकिन प्रशासन नाम की कोई चीज अलर्ट नहीं रहती है। क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है अनुभाग में, शुजालपुर में। पूनम, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल ये शुजालपुर की स्थिति आपको बता रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर अगर थोड़ा और पानी गिरा, अभी भी आवागमन में दिक्कत है, लेकिन अगर थोड़ा और पानी गिरता है, यहाँ पर बारिश होती है तो फिर पूरे तरह से आवागमन बंद हो जाएगा। ये जो पुलिया है उसमें थोड़ा ही पानी जो है ऊपर आने को रह गया है। ऐसे में ये स्थिति है, खुद जिस क्षेत्र से मंत्री इंदर सिंह परमार आते हैं उस क्षेत्र की ऐसी स्थिति है। तो सोचने वाली बात होगी कि जब मंत्री का गृह जिला, गृह क्षेत्र में इस प्रकार के हालात हैं तो अन्य जगहों पर किस प्रकार के हालात होंगे, लोग किन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। ये साफ तौर पर अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति पूरे ही मध्य प्रदेश में तमाम जगह देखने को मिल रही है। लगातार हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको अपडेट भी कराते हैं, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते कि किस प्रकार की स्थितियां मध्य प्रदेश के जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश से पहले तमाम तरह के दावे जो हैं प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जब से बारिश हुई है और पहली ही बारिश ने हालांकि प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी थी कि इस प्रकार की स्थितियां जो है मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से दयनीय स्थिति है काफी ज्यादा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क ऐसे में टूट जाता है वहां पर, क्योंकि ठीक से सड़क भी कहीं कहीं नहीं बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। काफी परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों का खास तौर से संपर्क भी टूट जाता है। ऐसे में काफी मुश्किल होती है उन लोगों को और उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि कहा जाता है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, वादे यहाँ पर जनता से किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल जो है पहली ही बारिश के दौरान हमने देखी किस तरह से खुली और उसके बाद जब से मूसलाधार बारिश लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है तो परेशानियां, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वो भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, किस तरीके से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन इन हालातों से जूझ रहे हैं। वो तस्वीरें भी लगातार प्रतिदिन हर क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो है कागजों में काम करा दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम किया गया है वो इन तस्वीरों से उजागर होता है। तो ये स्थितियां सभी जगह हैं और अभी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी भी मध्य प्रदेश में लगातार ऐसा ही दौर रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक और इस तरह की भारी बारिश का लोगों को सामना करना पड़ेगा। खैर ये जुलाई का महीना है और अगस्त में भी कह सकते हैं भारी बारिश का दौर हमें देखने को मिलेगा, तो अगले कुछ दिन नहीं, हो सकता है 1 से 1.5 महीने और लोगों को ये परेशानी उठानी पड़े। तो आप समझिए कि अभी ये हालात है, चंद दिनों की बारिश में लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह की तस्वीरें तो जो है जिस प्रकार से सामने निकल कर आई हैं, लोगों के खाने पीने का सामान खराब हो चुका है, लोगों के घरों में पूरे तरह से पानी भर गया, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो है छोटे छोटे बच्चों को भी हमने परेशान होते देखा। इस तरीके की तस्वीरें तमाम जगह से, न सिर्फ 1-2 जगह से बल्कि अनेक ऐसे गांव हैं, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिस जगह पर लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन जो है काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि ये हालात होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। चलिए अब हरदा की तरफ रुख कर लेते हैं। हरदा से हमारे संवाददाता जफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरदा की भी स्थिति जानते हैं जफर से, क्या हालात वहां पर हैं लगातार, क्योंकि बारिश हो रही है, ऐसे में कई जगह लोगों को परेशानियों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जफर, हरदा में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किन हालातों में जो है हरदा के लोग हैं, कैसी परिस्थितियों का, किन स्थितियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, हरदा जिले में पिछले 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परिवहन में भी काफी यहाँ पे दिक्कत आई है। अभी हम जहाँ मौजूद है, ये हरदा का खंडवा, इस मार्ग जो है तो हरदा खंडवा से जोड़ता है, जहाँ पर ये देखिए जिस तरीके से बाढ़ का जो पानी है पूरा पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा है, जिस कारण जो वाहन है, वाहनों के पहिए यहाँ रुक गए हैं। लोगों को खंडवा से हरदा और जिला खिड़किया से जिला मुख्यालय का संपर्क और खंडवा से हरदा का संपर्क यहाँ या अपने बाय रोड यहाँ से टूट गया है। लगातार जो लोग यहाँ पर रोजमर्रा की चीजों के लिए यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ग्रामीण अंचलों से रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। पूनम जी, साथ ही जफर, आप
के आसपास भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी पूछिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, किन किन परेशानियों से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकलती है। ग्रामीणों से जरा बात कीजिए, किस प्रकार के हालात वहां पर हैं, किन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। हमारे पास जो है तो यहाँ पे एसडीआरएफ के टीम मौजूद है जो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। और चूंकि हरदा जिले में इस जो अजनान नदी है उसका जलस्तर लगातार 15 दिनों में ये चौथी बार जो है तो उसका जलस्तर बढ़ा है और अपने निचली बस्तियों में उसका पानी जो है तो बाढ़ का भरा है। हमारे पास एसडीआरएफ के जवान मौजूद है, हम उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो है तो लगातार आप रेस्क्यू कर रहे हैं, किस किस परेशानी को सामना आपको यहाँ करना पड़ता है। आपका नाम बताइए। हम लगभग सुबह 7 बजे पुल पे पानी आ गया था, उससे आवाजाही पूरी रुक गई है। इसमें इतनी परेशानी हो रही है, पब्लिक को समझाने में और उनको समझाने तक, वो गाड़ी वालों को समझाने में बहुत तकलीफ आ रही है हम लोगों को। और लोगों जबरदस्ती पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। देखिए, कोई बड़ी घटना ना हो इसके लिए जो है तो एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार मौजूद है, पुलिस विभाग की टीम यहाँ मौजूद है, लोगों को आवाजाही के लिए रोक रही है। परंतु कुछ लोग नहीं मानते हैं। पूर्व में जो घटना प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बारिश के कारण हुई है, उससे अभी तक लोग सबक नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण जो है तो एसडीआरएफ की टीम और पुलिस विभाग की टीम लगातार यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने का कह रही है और लोगों को जो है तो आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। पूनम जी, बिल्कुल, लोगों को जो है आवाजाही पर रोक लगाने को कहा जा रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम भी डटी हुई है। साथ ही जफर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये स्थितियां बनी हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई जो है कदम नहीं उठाए गए? ये स्थितियां इसलिए बनी या फिर जो है नदी नाले आसपास हैं उनकी ठीक से सफाई नहीं की? क्या कारण रहा जो इस प्रकार की स्थितियां बनी है वहां पर? जी बिल्कुल, नदी नाले की जो है तो अगर लगातार सफाई होती है और नदी का जो गहरीकरण का जो कार्य होता है अगर वो यहाँ होता तो इस तरीके की स्थिति यहाँ नहीं बनती। अगर प्रशासन जो है तो नगर पालिका अगर इस पर जवाबदारी लेता, पहले से इसको लेकर सतर्क रहता, तो आज यहाँ जो स्थिति लगातार बार बार बाढ़ की स्थिति बन रही है। पिछले 15 दिनों में लगातार जो है तो अपने क्षेत्र के निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भरा है। लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोगों को जहाँ तो रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत, तमाम तरीके की जो परेशानियां होती है रोज उस परेशानियों से नहीं जूझना पड़ता। प्रशासन जो है तो और जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों को बीच जाकर अलर्ट कर रहा है लोगों को, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर वहां से बाहर निकालने के प्रयास यहाँ जिला प्रशासन द्वारा कर रहा है। नदी के साथ साथ हम बात करें कि जो है तो जो कुछ हरदा की और भी बस्तियां है जहाँ पर नदियां नालियां हैं, जहाँ पर रोड की समस्या है, वहाँ के नालियों का पानी लोगों के घर में भर जा रहा है। जहाँ अच्छी बस्तियां हैं, लोगों के पक्के मकान बने, वहां तक भी लोग आज पानी जो है तो नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। पूनम जी, जी शुक्रिया जफर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हरदा की स्थितियां जहां पर अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता तो ये हालात नहीं बनते। हालांकि प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, लगातार जो है लोगों को, अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और प्रशासन की टीम इसलिए भी तैनात है कि वहां पर लोगों को समझाइश दे रही, लेकिन कहीं कहीं लोग लापरवाही करते भी नजर आए। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों को आवागमन के लिए, आवाजाही के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। तो ऐसे समय में भी जो है लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी जो है ठीक से नहीं निभाई, लेकिन आप तो समझिए, जनता को समझना होगा। फिर बाद में हम प्रशासन के ऊपर दोष डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती जनता की कि अब अगर ऐसा समय है, लगातार बारिश हो रही है, तो आवागमन से बचें, आवाजाही से बचें, ताकि किसी मुसीबत में ना फंसे। तो पूरे ही मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है और प्रशासन जो है, प्रशासन हालांकि अब अपना काम कर रहा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़ रही है कहीं तो प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल स्थितियां इस प्रकार की पूरे ही मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। भारी बारिश के चलते कई जगह जनजीवन पूरे तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों की दुकानों में पानी भर रहा है। ये भी हमने तस्वीर देखी कि किस प्रकार से जो है। चलिए बैतूल का रुख कर लेते हैं, बैतूल की तस्वीर भी देखते हैं किस प्रकार के हालात बैतूल में है। बैतूल से संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, किस प्रकार के हालात बैतूल में? क्योंकि कई वार्डों में और कई मकानों में यहाँ पर पानी घुसा पड़ा है और अभी तक जो नाले हैं उफान पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इस घर में रात भर से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कई लोग रहते हैं। यहाँ पर अभी तक
किसी ने भी खाना बन पाया है, ना यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं। लेकिन अभी रात भर से लोग पानी निकाल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि मैडम क्या नाम है आपका और किस तरह आपको दिक्कत इधर आ जाना है? मानसी पवार। क्या हो गया आपके? रात भर से पानी भरा है, हम दूसरे के यहाँ जाके सोए, पानी खाली कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं? यहाँ पे निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं। फिर आपने किसी को आवेदन दिया है? हाँ, नगर पालिका में दिया। क्या बोलते हैं नगर पालिका? आएंगे, बोले पानी खुलेगा। आपने देखा कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर हर जगह की। देखा गया है कि यहाँ पर नगर पालिका को भी आवेदन देने के बावजूद भी यहाँ पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, नगर पालिका को आवेदन दिया लेकिन सुनवाई नहीं की गई। सचिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार के हालात इस बार बने, क्या वो हर साल बनते हैं इस प्रकार के हालात? उसके बाद भी जो है वहां पर पानी निकासी की, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है? यहाँ पर कई सालों से इनके घरों की यही दिक्कत है कि कई साल से आवेदन देने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसा और भी मकान है जो अभी तक आवेदन दे रहे, लेकिन हर साल पानी घुस जाता है। लेकिन अभी तक नाली नहीं निकाल पाई नगर पालिका। और इधर पीछे देख सकते हो कि हर जगह रोड भी इस तरह है कि यहाँ पर जो रोड है, देखा गया कि रोड भी अभी तक नहीं बन पाई है। देखो बरसात में आने जाने में भी बड़ी समस्या होती है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे की रोड इस तरह से बनी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी जारी की है, अगले कुछ दिनों तक कह सकते हैं कि इसी तरह के भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और ऐसे में सावधानी सतर्कता भी बरतना लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भी जो है सावधानी सतर्कता के साथ बाहर निकलें ताकि किसी प्रकार की कोई मुसीबत में ना फंसे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।